सबसे पहले एसआईआर हुआ क्यों? कंप्लीट कंफ्यूजिंग डेंजरस था ये। मैं नाम बता रहा हूँ पप्पू यादव, बैठो आप बैठो। मैं नाम बता रहा हूँ आजम नगर का तजीबुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। आपने वो वोट दिया जोड़ा जो वोट इनके थे, हमारे वोट काटे गए। ये लोग दलित विरोधी। प्लीज भी सीटेड, प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठे। अबूज आपका हो गया। जी हाँ दोस्तों, संसद में पप्पू यादव का एसआईआर पर लाइव प्रेजेंटेशन देख बौखला गई बीजेपी। खेल हुआ बेनकाब, स्पीकर ने पोल खुलता देख कर दिया माइक बंद। उधर निशिकांत की क्यों हो गई सिट्टी बिट्टी गुम, खबर आपको बताएंगे। मामला माजरा सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एसआईआर सर हुआ क्यों? कंप्लीट कंफ्यूजन डेंजरस था ये हम नहीं कह रहे हैं। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव। सबसे पहले एसआईआर हुआ क्यों? कंप्लीट कंफ्यूजिंग डेंजरस था ये। दोस्तों, पहले तो आप देख लीजिए कैसे एक चुना हुआ प्रतिनिधि बोलता रहा, सत्ता पक्ष की कमियां गिनाता रहा, दिखाता रहा। कल जो लोग पूछ रहे थे और बिठा रहे थे कि अरे पप्पू बैठ जाओ, आज जब उसने बोलना शुरू किया, पोल खोलना शुरू किया, तो साहब माइक बंद। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हिंदुस्तान से दलित और बहुसंख्यक आदिवासी माइनॉरिटीज को वोट से हटाना चाहते हैं ये लोग? क्या कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं ये लोग? दलित विरोधी। प्लीज भी सीटेड, प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठे। अबूज आपका हो गया। दोस्तों, इससे पहले बीजेपी सांसद, झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने पप्पू यादव को कहा अरे मैं नाम बता रहा हूं, पप्पू बैठो, बैठ जाओ पप्पू। यानी पप्पू ही समझ लिया है साहब। आज लेकिन अंदाज देख के जवाब मिल गया होगा। पहले तो सुन लीजिए कैसे निशिकांत दुबे बिठा रहे थे और क्या नाम बता रहे थे। मैं नाम बता रहा हूँ पप्पू यादव, बैठो आप बैठो। मैं नाम बता रहा हूँ आजम नगर का तजीबुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। दोस्तों, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे पप्पू यादव, एक एक कर आंकड़ों के साथ सभी का कर दिया मुंह बंद। दरअसल आज लोकसभा में चुनावी सुधार पर चर्चा के दौरान बिहार से निर्दलीय सांसद, पूर्णिया के सांसद, बड़ा दावा किया उन्होंने, जिससे मोदी सरकार के साथ साथ निशिकांत दुबे की भी सिट्टी पिट्टी गुम है। दोस्तों, पप्पू यादव ने साफ कहा राज्य में लगभग बिहार में 69 लाख वोटर लिस्ट से हटाए गए और इनमें बड़ी संख्या दलित, ईबीसी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय की है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए उनमें लगभग 99% वंचित समुदाय से आते हैं। दलित, ईबीसी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी। पप्पू यादव ने विधानसभा वार उदाहरण दिया और कहा कि सिर्फ पूर्णिया सीट पर 69,000 वोट हटाए गए। उनका दावा कि राज्य की 17 विधानसभा सीटों पर 19,000 से 69,000 के बीच वोटर लिस्ट से नाम गायब मिले। कल जो नाम बता रहे थे पप्पू यादव ने आज प्रमाण के साथ, आंकड़ों के साथ दिखा दिया, मुंह बंद कर दिया। एसआईआर 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बने थे अध्यक्ष मैन। 6 महीने के बाद फिर निर्णय लिया गया एक नया वोटर लिस्ट बनो। क्यों? तो घुसपैठ है, नेपाली है, वियतनाम के लोग हैं, बांग्लादेशी है, श्रीलंका के लोग हैं। 69 लाख लोग वोट कटे, जिसमें पूर्णिया विधानसभा में 69,000 एसआईआर हुआ। 172 सीटों पर 69,000 से लेकर 19,000 तक एसआईआर किया गया। ये जो लगभग 69,000 और 69 लाख वोट कटे हैं, इसमें 99% दलित है, ईबीसी है, आदिवासी है, ओबीसी है और माइनॉरिटीज के लोग हैं। दोस्तों, पप्पू यादव के ये आरोप, वोटर लिस्ट में की गई ये कटौती सामान्य तकनीकी प्रक्रिया नहीं लगती। उनका साफ कहना कि नाम हटने वाले मतदाताओं की सामाजिक प्रोफाइल देखने पर एक खास पैटर्न दिखता है जो गंभीर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा जो लोग बाहर थे उनका नाम किस आधार पर काटा। पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में 40% परिवारों का नाम काट दिया गया।
मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बाहर जितने लोग थे किस आधार पर इन लोगों का नाम कटा? तकनीकी कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया? बीएलओ और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के एसआईआर को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहिंग्या थे, और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको कोई मतलब नहीं था एसआईआर से। सर, मात्र 6 महीना पहले हुआ। उन्होंने वोटर लिस्ट में हुई भारी गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। बताया कहीं महिलाओं का नाम कटा, कहीं पुरुषों का नाम कटा, कहीं पुरुषों को रखा गया तो महिलाओं का नाम काट दिया गया, किसी का नाम दूसरे पंचायत में डाल दिया गया, बस ढूंढते रहो। सांसद ने बताया कि एक ही परिवार के आधे सदस्यों का नाम रखना और आधे का काट देना या दूसरे क्षेत्र में भेज देना मतदाताओं को परेशान करने का यह तरीका था। पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। 40%, एक भी नाम उसमें नहीं है। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर महिलाओं का नाम रहा और मर्द का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर इन्होंने 2 पंचायत से वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर के जोड़ दिया। अब हमें पता नहीं है कि वोट कहां मिले, वोट कहां गया। जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए तो कहता है कि लेडीज का वोट नहीं है। हम बूथ पर गए तो कहता आपका वोट डल गया। तो ये जो एसआईआर हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि ये 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं। आपने नाम नहीं दी, आपसे दस्तावेज में मांगे नहीं दिए, सीसीटीवी फुटेज मांगा गया नहीं दिया गया, हमारे लोग एप्लीकेशन दिए आपने नहीं लिया, हम नाम जोड़वाने के लिए गए नहीं जोड़े। बाद में आपने 15 दिन बाद पहले 69 लाख वोट काटने के बाद 23 से 27 लाख वोट आपने 1.2% मात्र दलित आदिवासी को आपने नाम जोड़ा। मैं कह रहा सर 2 मिनट मात्र। उसके बाद जनरल वोट आपने डाल दिया। वो वोट आया तो पंजाब से ले गए, हरियाणा से ले गए। आपने वो वोट दिया जोड़ा जो वोट इनके थे। हमारे वोट काटे गए और इनके वोट जोड़े गए। दोस्तों, पप्पू यादव के हिसाब से इतने बड़े पैमाने पर वोट हटाना किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों को प्रभावित कर सकता ही है, किया ही है। उनका कहना कि हजारों वोटों की कटौती ये निर्णायक मार्जिन है और खेल पलट सकती है, मुकाबला पलट सकती है। सदन में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कुछ पदाधिकारी और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच मिली भगत हुई। उनका दावा है कि विरोधी वोटरों के नाम हटाए गए ताकि नतीजों पर प्रभाव डाला जा सके। तो ये जो एसआईआर हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि ये 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं। आपने नाम नहीं दी, आपसे दस्तावेज में मांगे नहीं दिए, सीसीटीवी फुटेज मांगा गया नहीं दिया गया, हमारे लोग एप्लीकेशन दिए आपने नहीं लिया, हम नाम जोड़वाने के लिए गए नहीं जोड़े। बाद में आपने 15 दिन बाद पहले 69 लाख वोट काटने के बाद 23 से 27 लाख वोट आपने 1.2% मात्र दलित आदिवासी को आपने नाम जोड़ा। खैर दोस्तों, बहस के दौरान उन्होंने ईवीएम और बैलेट पेपर के परिणामों
के बीच एक तरह से वो भी मुद्दा उठाया, साफ कहना कि बैलेट पेपर में दिखाई देने वाला रुझान और ईवीएम का अंतिम परिणाम कई बार मेल नहीं खाता। वोटिंग डे की शिकायतों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कई मतदाता बूथ पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट पड़ चुका है या कट चुका है या फिर वो वोट पहले दे चुके हैं। सांसद के अनुसार कई मतदाताओं को यह भी नहीं बताया गया कि उनका नाम क्यों हटाया गया था। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जब इस मुद्दे पर दबाव बढ़ा तो लगभग 27 लाख वोट वापस जोड़े गए, लेकिन उनके हिसाब से अनुसार इनमें भी पक्षपात हुआ। केवल कुछ समुदायों के नाम जोड़ने गया। इनको लगभग 83.4% बूथ पर इनको बैलेट पेपर में हमसे कम वोट है, मतलब वोट है ही नहीं। 102, कहीं 60, कहीं 70 है। बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं। खैर दोस्तों, चुनावी विशेषज्ञों का मानना है वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया जटिल होती है। कई बार माइग्रेशन, डुप्लीकेट एंट्री, दस्तावेजों की कमी के कारण नाम हटाए जाते हैं। हालांकि इस स्तर पर बड़े पैमाने पर कटौती के ये दावे स्वतंत्र जांच के आवश्यक है और निश्चित तौर पर जिस तरह से SIR, वोट चोरी, ये विवाद और फिलहाल संसद में चुनाव पारदर्शिता, निष्पक्षता, चुनाव सुधार पर चर्चा, विपक्ष हावी, सत्ता पक्ष चुप, ये लोकतंत्र की मजबूती का काम है दोस्तों। इसमें भागीदारी और इसमें आपकी प्रतिक्रिया भी बेहद ज़रूरी है। खैर, आप क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए, राय दीजिए, सजेस्ट कीजिए। आपका शुक्रिया। लास्ट तक आप बने रहें। इससे पहले SIR हुआ क्यों? कंप्लीट कंफ्यूजिंग, डेंजरस था। मैं नाम बता रहा हूं पप्पू यादव, बैठो, आप बैठो। मैं नाम बता रहा हूं आजम नगर का तजीबुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। आपने वो वोट दिया जोड़ा जो वोट इनके थे, हमारे वोट काटे गए। ये लोग दलित विरोधी। प्लीज बी सीटेड, प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठे। ऑफिस आपका हो गया।